हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 100 में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिशत का सवाल कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 150 का 20%, 400 का 15% का 50%, 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं चलिए मैं बताता हूँ एकदम बेसिक से। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला सवाल मैं हल करता हूँ। पहला यहाँ पे देखिए, पहला सवाल क्या है कि 150 का 20% कितना होगा। ठीक है, 150 का 20%। एक बात मैं बताता हूँ, जो जैसे लिखा है ना आप बस वैसे लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 150 लिखा है तो 150 लिखिए, यानी कहने का मतलब कितना है 150। ठीक है, 150। और का मतलब ना मैथ में गुणा होता है, ये बात जानिएगा। उसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं, आपका मतलब भी गुणा होता है। ठीक है, तो ये देखिए का मतलब गुणा, और ये देखिए 20 लिखा है ना तो 20 लिख दीजिए। और ये देखिए प्रतिशत लगा है ना, तो जब प्रतिशत को हटाते हैं ना तो बटा में 100 लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इतना काम कर लिए ना, बस कटा दीजिए। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और गुणा करा दीजिए। 15 दूना के 30। तो देखिए 150 का 20% 30 आएगा। ये आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए अगला बताता हूँ, दूसरा देखिए ध्यान से। 400 का 15% का 50%। तो देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है वैसे लिखिए। 400 का मतलब गुणा 15%, यानी 15% है ना, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। का मतलब गुणा, और ये देखिए 50 है तो 50, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। इतना बात समझ में आई। चलिए अब नीचे से कटा दीजिए। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया। ये देखिए यहाँ पे अगर 50 से कम 50, 50 दूना 100 कर दूं, और ये देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना के 4। अब देखिए गुणा करा दीजिए। 15 दूना के 30। ये देखिए आंसर 30 आ गया। इसका भी आंसर 30 आया, इसका भी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से लगाते हैं। चलिए अगला बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो जैसे लिखा है वैसे लिखिए। 60 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है, मान लीजिए यक्स प्रतिशत 12 होगा बराबर 12। कितना आसान है, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, अब हल कर दीजिए। ध्यान से देखिए, 60 गुणे यक्स प्रतिशत है ना, तो मैंने देखिए ये कितना प्रतिशत, मैंने कितना को माना है यक्स, और प्रतिशत को यहीं पर रहने दिया है बराबर 12। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे बराबर 12। ठीक है, गुणा करा लीजिए। ये देखिए 60 यक्स हो जाएगा बटा में 100 बराबर, ये देखिए ध्यान से 12। हल करिए। ये देखिए तीर एक गुणा हो जाएगा, तो 60 एक्स बराबर हो जाएगा 12 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए इसको इधर देखिए। अब यक्स की वैल्यू निकालना है तो यक्स को रोक दूंगा, ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 12 गुणे 100 बटा में 60। ये देखिए 12 कम 12, 12 पाँचे 60। ठीक, बात समझ में आई। आगे देखिए, काट दीजिए। 5 एकम 5, 20 पाँचे 100, यानी यक्स बराबर 20 आ गया। ये देखिए मैंने माना था यक्स, और यक्स बराबर कितना आ गया 20। तो देखिए कहाँ रखेंगे, कोई पूछेगा तो आंसर कैसे बताएंगे कि 60 का कितना प्रतिशत, तो कहेंगे 20%। यहाँ पे कितना की जगह 20 रख दीजिएगा और इसके साथ प्रतिशत लग जाएगा, यानी 20% हमारा आंसर आएगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50% का 20% कितना होगा। बात समझे। तो देखिए बहुत ही आसान है। 50% को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे, का मतलब गुणा होता है, और 20 लिखेंगे और प्रतिशत का रहना, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए 20 से कम 20, 20 पाँच 100। ये देखिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी आंसर आ जाएगा 1/, ये गुणा करा दीजिए, 2 पाँचे 10, 1/10, यानी इसको दशमलव में बदल दीजिएगा 0.1 आ जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे हल करते हैं सवालों को। बात समझ में आई कि नहीं आपको। मैंने जो ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन बताया कैसा लगा। ये मैंने देखिए 4 डिफरेंट क्वेश्चन लिए और अच्छे से आपको बताएं। कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे लिख कर कैलकुलेशन कर दीजिए। कोई अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, अगर आपको ना वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ ना जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा 350 का
25% कितना होगा। ठीक है,